हुआ है, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और जी सर जब काम करेंगे शुक्रिया। जब यहाँ सब कहेंगे लिखना तब से शुरू किया, बेश लफ्ज़ जो है लिखना नहीं, मैं तो पढ़ रही थी। सब आप सबसे मैं वाकिफ़ थी अपने बचपन से, मेरे अपने फादर की मैं शुक्रगुजार हूँ, अपने वालिद साहब की जिन्होंने अखबार और उन्होंने हाल मुझे 8 साल की उम्र से पढ़ाया शुरू कर दिया उन्होंने। और मुझे अखबार से भी बहुत मोहब्बत है और रोज़ाना अखबार पढ़ के ही मेरी सुबह होती है। अभी तो अब्बू पढ़ते हैं और तब मैंने कभी नहीं सोचा था मैं लिखूँगी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे शहर के हालात कुछ ऐसे होते गए कि हमें लिखने पर मजबूर होना पड़ा। एक वाक़ये ने मुझे लिखने पर मजबूर किया। मरासा हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोग थे, तो यूनिवर्सिटी हम जा रहे थे और बीच में हमारे पढ़ती है उर्दू यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी। तो वहाँ कुछ लड़कियाँ खड़ी थी, लड़कियों का ग्रुप खड़ा हुआ था एक, जो अबाए में मलबूस था और उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होने दिया जा रहा था उनको। तो हम लोग तो देखते हुए चले गए, हम अपनी जामिया चले गए। फिर हमें पता चला एक हंगामा हो गया उस दिन फायरिंग भी हुई। उस दिन स्टूडेंट तलबा पर फायरिंग की गई और बच्चियों को भी पत्थर लगे, हमें लगे पत्थर, मुझे घसीटा मेरी टीचर ने कि अंदर आओ। हम लैब में बंद हो गए, केमिस्ट्री लैब में हम बंद हो गए केमिकल्स के साथ। तो वो हालात थे उस दिन। हम जब बैठे, हम सब इतनी देर बैठे रहे अपनी टीचर के साथ, तो उन्होंने कहा लिखो इस पर, आप लोग लिखती क्यों नहीं? उस्ताद होते हैं हम जब गाइड करते हैं, उन्होंने कहा आप लिखें, मरासला लिखें, ऐसा क्यों किया गया, उन बच्चियों को यूनिवर्सिटी में दाखिल क्यों नहीं होने दिया गया और यहाँ हंगामा क्यों हुआ, वहाँ उस यूनिवर्सिटी का हंगामा इस हमारी जामिया कराची तक कैसे पहुँचा। तो फिर उस पर मरासला लिखा कि किसी बच्ची ने किसी अबाई में वो पिस्टल ला के दे दी थी अपने किसी दोस्त को और वो फायरिंग शुरू हो गई थी वहाँ, जिसकी आग में पूरा फिर शहर आ जाता है, हमारा तो शहर आ जाता था। तो बड़ी इस पर फिर कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की जो कभी छप गई कभी नहीं छपी, किसी अखबार ने मेहरबानी की तो छाप दी। उससे आगे की बात है, लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि हमारे अदीबों ने ये सब कुछ लिख कर एक इस रविश को, इस इजहार को आगे बढ़ाया है और ये चीज़ें अब काबिल कबूल होती जा रही हैं। और जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि मुतरबा शेख जो है वो इसको आसानी से लिख सकती हैं। एक बहुत आगे की बातें हमें नज़र आती हैं कि अफसाने कड़वे सेहत में मिसाल के तौर पर। और तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारी नई लिखने वालियाँ उठा रही हैं और इस बात को आगे बढ़ा रही हैं। और मतलब ये खुल के ये बात की जा रही है कि जिन्स पे लिखना औरत के लिए मुमकिन है और उसको उस पर फोकस करना भी उसका एक हक, वो उसको लिखना चाहिए और वो लिख सकती है। तो ये एक बात है कि कुछ ऐसी भी मुझे कहानियाँ उसमें नज़र आती हैं, जैसे कि रहमान निशात साहब ने भी इस तरफ इशारा किया था कि वो क्लीशे बनती हुई नज़र आती है, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं बहुत बामानी और उनमें बामानी भी हैं और गहराई भी उनमें पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बयानिया के बाद उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है नज़र को वो जिस तरह से पेश करती हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, तो उनके जो डायरेक्टर्स में भी एक बहुत तनव्वुर पाया जाता है। यानी वो हर तरह के मर्दों की आवाज़ भी बनती हैं और औरतों की भी, हर तरह की ख़वातीन की आवाज़, यानी बूढ़ी औरत का रोल भी इख्तियार करती हैं। और तो ये भी एक अहम बात है और एक खूबी की बात है। इसमें हम बहुत बात करते हैं कि वो औरत को किस तरह पेश किया जा रहा है। आजकल मेरा ख्याल है कि बहुत नए कहानीकार मंजरेआम पर आते ज़रूर हैं, मगर बस कभी कभार, इक्का दुक्का। 22 करोड़ के इस मुल्क में कितने फिक्शन निगार हैं। हम जब कभी इस तरह का हिसाब करने बैठते हैं तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए और फहरिस्त लंबी करने के लिए ऐसे लिखारियों को भी शामिल कर लेते हैं जो अब एक्टिव नहीं है या जिन्होंने बरसों से कुछ नहीं लिखा है।
चलिए मुल्क छोड़िए, कराची की बात कर लीजिए। 2.5 करोड़ के इस शहर में कितने लोग संजीदगी से फिक्शन की तरफ माइल हैं, सलाहियत भी रखते हैं और वो जुनून भी जो कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए बेकरार रखता है। 2.5 करोड़ में 2.5 लाख तो खैर नहीं हो सकते, चलिए 2,500 में नहीं हो सकते, मगर 250 भी नहीं, 150 या 100 भी नहीं, 50 भी नहीं। कोई ना कोई बहुत संगीन गड़बड़ है साहब, जिसे हम समझने से कासिर हैं। ऐसे में मुतरबा शेख के अफसानों का मजमूआ आता है तो जैसे कोई किरण रोशन हो जाती है, उम्मीद का सहारा मिलता है कि नए लोग, कहानी की ताकत पर यकीन रखने वाले लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे। मुतरबा शेख के अफसानों के बारे में और उनके असलूब के बारे में बहुत कुछ मेरे मोहतरम दोस्तों ने कहा है, मैं शायद उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन अपने सफ़ेद बालों का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें कुछ ऐसी नसीहतें करना चाहूँगा या मशवरे देना चाहूँगा जिन पर फी ज़माना कोई काम नहीं धरता। पहली बात यह है कि एक कहानीकार को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, सिर्फ अपनी ज़मीन का फिक्शन नहीं, दूसरी ज़मीनों और ज़बानों का फिक्शन भी, ताकि मालूम हो सके कि कैसी कहानी लिखी जा रही है, कैसे कैसे बयानियों और डायलॉग और किरदारों से बिसात जमाई जा रही है, कैसे मौज़ूआत को फोकस किया जा रहा है, किस किस ढंग से बात करी जा रही है। ये मश्क आपको इंस्पायर भी करती है, ताज़ा दम करती है और अपग्रेड करती है। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा वो लिखें जो आप लिखना मेरे सीनियर से बहुत बहुत शुक्रिया सर अफजाल अहमद और सर अहमद इकबाल। सर अहमद इकबाल की मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि सर अहमद इकबाल ने ही मुझे राग़िब किया था अफसाने की तरफ। और हमारी प्यारी तनवीर अंजुम साहिबा यहाँ मौजूद हैं जो बेहद ख़ास बनाई और मसरूफ़ थी। सर इखलाक अहमद ट्रैवल किया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो आए, मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जी सर काम करेंगे, शुक्रिया। जब यहाँ सब कह रहे कि लिखना तब से शुरू किया, पेश लफ्ज़ जो है लिखना नहीं, मैं तो पढ़ रही थी। सब आप सबसे मैं वाकिफ़ थी अपने बचपन से, मेरे अपने फादर की मैं शुक्रगुजार हूँ, अपने वालिद साहब की जिन्होंने अखबार और उन्होंने हाल मुझे 8 साल की उम्र से पढ़ाया शुरू कर दिया उन्होंने। और मुझे अखबार से भी बहुत मोहब्बत है और रोज़ाना अखबार पढ़ के ही मेरी सुबह होती है अभी भी। तो अब्बू पढ़ते हैं और तब मैंने कभी नहीं सोचा था मैं लिखूँगी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे शहर के हालात कुछ ऐसे होते गए कि हमें लिखने में मजबूर होना पड़ा। एक वाक़ये ने मुझे लिखने में मजबूर किया। मरासला हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोग थे, तो यूनिवर्सिटी हम जा रहे थे और बीच में हमारे पढ़ती है उर्दू यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी। तो वहाँ कुछ लड़कियाँ खड़ी थी, लड़कियों का ग्रुप खड़ा हुआ था एक, जो अबाए में मलबूस था और उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होने दिया जा रहा था उनको। तो हम लोग तो देखते हुए चले गए, हम अपनी जामिया चले गए। फिर हमें पता चला एक हंगामा हो गया उस दिन फायरिंग भी हुई, उस दिन स्टूडेंट तलबा पर फायरिंग की गई और बच्चियों को भी पत्थर लगे, हमें लगे पत्थर, मुझे घसीटा मेरी टीचर ने कि अंदर आओ। हम लैब में बंद हो गए, केमिस्ट्री लैब में हम बंद हो गए केमिकल्स के साथ। तो वो हालात थे उस दिन। हम जब बैठे, हम सब इतनी देर बैठे रहे अपनी टीचर के साथ, तो उन्होंने कहा लिखो इस पर, आप लोग लिखती क्यों नहीं हो? उस्ताद होते हैं आप जब गाइड करते हैं, उन्होंने कहा आप लिखें, मरासला लिखें, कैसा क्यों किया गया, उन बच्चियों को यूनिवर्सिटी में दाखिल क्यों नहीं होने दिया गया और यहाँ हंगामा क्यों हुआ, वहाँ उस यूनिवर्सिटी का हंगामा इस हमारी जामिया कराची तक कैसे पहुँचा। तो फिर उस पर मरासला लिखा कि किसी बच्ची ने किसी अबाए में वो पिस्टल ला के दे दी थी अपने किसी दोस्त को और वो फायरिंग शुरू हो गई थी वहाँ, जिसकी आग में पूरा फिर शहर आ जाता है, हमारा तो शहर आ जाता था। तो बड़ी इस पर फिर कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की जो कभी छप गई कभी नहीं छपी, किसी अखबार ने मेहरबानी की तो छाप दी। फिर डायरियों में चलता रहा ये सारा सिलसिला, डायरियों में छुपा छुपा कर मैं लिखती गई।
फिर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जब हुई पहली, तब हम आए अपने असातिज़ा के साथ जामिया कराची की।